हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट जंक्शन में। आज जो हमारा टॉपिक वो है उत्प्लावन तथा आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लावन जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी होता है, उसके भार में कमी प्रतीत होता है, कमी प्रतीत होता है, जिसे उत्प्लावन कहते हैं। आपने देखा होगा जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं, पानी में उसको डुबाकर अनुभव करते हैं तो उसके भार में कमी होता है, उसके भार में कमी प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं होता, यह उसके भार में कमी के प्रतीत होता है। इसे हम उत्प्लावन कहते हैं या उत्प्लावन बल कहते हैं। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं, पूर्ण से डुबाएं या आंशिक रूप से डुबाते हैं तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है, उसके भार में कमी प्रतीत होता है। भार में यह कमी उस पर द्रव के कारण, उस पर लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल के कारण होता है। उसके भार में यह कमी द्रव के कारण उस वस्तु पर लगाए गए उत्प्लावन बल के कारण होता है। उत्प्लावन बल हमेशा वस्तु को ऊपर तरफ ढकेलती है। जैसे क्या है, आप यदि किसी गेंद को जैसे छोटे से फुटबॉल को लेकर पानी में डुबोते हैं तो क्या है, वह द्रव फुटबॉल को ऊपर तरफ धक्का देने की कोशिश करता है या ढकेलता है, इसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल कितने अमाउंट के बराबर होता है, किस मात्रा के बराबर होता है, इसका सिद्धांत आर्किमिडीज दिए थे। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उत्प्लावन का या आर्किमिडीज का सिद्धांत, जैसे कि आर्किमिडीज उत्प्लावन का सिद्धांत दिए थे, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके नियम के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में हुई कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उसके भार में जो कमी प्रतीत होती है वह वस्तु द्वारा जो क्या है, डूबने के कारण जो द्रव हटाया जाता है, तो जो द्रव हटाया जाता है उस द्रव के भार के बराबर होता है। वस्तु के भार में जो कमी प्रतीत होती है तो वस्तु द्वारा जो द्रव हटाया जाता है उस द्रव के भार के बराबर होता है। अर्थात वस्तु के भार में हुई कमी बराबर वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। किसी वस्तु में जो भार की कमी होता है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसे ही आर्किमिडीज सिद्धांत कहते हैं या उत्प्लावन का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत या उत्प्लावन का सिद्धांत कहते हैं। उत्प्लावन बल हमेशा वस्तु को ऊपर की तरफ धकेलती है। उत्प्लावन कारण ही कोई वस्तु पानी में तैरती है, कोई डूब जाती है, या हम पानी पर तैरते हैं। क्या है, उत्प्लावन बल के कारण ही क्या है, हम पानी पर तैरते हैं या कोई वस्तु तैरती है। उत्प्लावन बल हमेशा वस्तु को ऊपर की तरफ ढकेलती है। उत्प्लावन बल हमेशा वस्तु को ऊपर की तरफ ढकेलती है।